Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Greater फरीदाबाद। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है oocyte फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग। तो एग फ्रीजिंग होता क्या है? ये यूजुअली ऐसी विमेन जिन्होंने अभी तक दे आर नॉट लाइक वेरी श्योर कि उनकी मैरिज कब होगी एंड दे आर ऑलरेडी इन देयर मिड 30s, मतलब 30 से प्लस उनकी एज है, अभी तक उनका पार्टनर क्लियर नहीं है, उनकी मैरिज की एज क्लियर नहीं है, वैसे विमेन के लिए या इवन वैसे कपल्स जो कि करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और वो पेरेंटहुड के लिए तैयार नहीं है, तो उनमें जो फीमेल पार्टनर होती है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें वो अपने एग को फ्रीज कर सकती हैं किसी भी आईवीएफ सेंटर या एआरटी लैब में जाके। अब कुछ और भी इंडिकेशन होते हैं एग फ्रीजिंग के या oocyte फ्रीजिंग के। तो इसमें अगर कोई ऐसी विमेन है जिनको यंग एज में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उनको कैंसर की जो मेडिसिन होती है जो कि गोनैड्स के लिए टॉक्सिक होती है और उसमें जो गोनाडल टिश्यूज होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उनके एग के रिजर्व डिप्लीट हो जाते हैं, तो बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो गोनाडोटॉक्सिक होता है तब भी वो एग फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं। फिर कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें एग का डिप्लीशन इनहेरेंटली जेनेटिकली बहुत फास्ट होता है, जैसे टर्नर सिंड्रोम। ऐसी विमेन भी टाइम से अपने एग को फ्रीज कर सकती है। देन इसके अलावा ऐसे कपल्स जिनकी मैरिज बहुत लेट हुई हो और उनके पास टाइम वो अभी पेरेंटहुड के लिए रेडी नहीं है, लाइक 35 के बाद मैरिज हुई है एंड दे आर येट टू डिसाइड, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर पेरेंटहुड, वो भी उसमें भी जो फीमेल पार्टनर होती है वो भी अपने एग को प्रिजर्व करा सकती है। तो दिस इज ये तो इसके बारे में हो गया कि कौन कौन से लोग इसके लिए जा सकते हैं। और देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने oocyte क्रायो प्रिजर्व करवाए हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा है या डायना हेडन है या इवन एकता कपूर है, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब वो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली रेडी होती हैं पेरेंटहुड के लिए, देन दे हैव एम्ब्रेस्ड पेरेंटहुड, या तो वो खुद से या फिर सरोगेसी के थ्रू, जैसे भी इंडिकेटेड होता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बट इसके लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि इट इज, सबसे पहली बात कि ये कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो या यू जस्ट वांट टू पोस्टपोन योर प्रेगनेंसी लाइक दैट। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर oocyte प्रिजर्वेशन नहीं करवाना चाहिए। ये एक ऐसा मेथड है या ऐसी मोडालिटी है जिसमें 100% रिजल्ट नहीं होता। तो जब भी आप इसके लिए ऑप्ट करोगे तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर डिस्कस करने चाहिए। Then coming to the second and very important factor, that is the female's age. तो फीमेल का एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 35 से लेस, आपकी एज 35 से कम है और तब आप अपने oocyte को प्रिजर्व करते हो, तो oocyte रिट्रीवल ऑफ oocyte मतलब जितने अच्छे एग्स आप, जितने नंबर ऑफ एग्स प्रिजर्व किए उसके कंपैरिजन में जितने हमें मिलेंगे थॉ करने के बाद, उसका रेशियो अच्छा होता है। एंड नॉट ओनली दिस, सब्सिक्वेंटली अगर हम उस रिट्रीव्ड oocyte से एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके बाद जो प्रेगनेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके चांसेस भी बेटर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एज अगर 35 से लेस है और you are yet to get married, you are not having a partner, then you should decide it very soon. आपको उसको जल्दी डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज एक बार आपकी एज 35 से अगर ऊपर हो गई तो इसके oocyte रिट्रीवल के रिजल्ट्स, सब्सिक्वेंटली एम्ब्रियो फॉर्मेशन के रिजल्ट और उसके बाद लाइव प्रेगनेंसी रेट वो भी उसी हिसाब से कम हो जाए। अगर फीमेल एज अगर 35 से कम है तो oocyte फ्रीजिंग के रिजल्ट, मतलब रिजल्ट इन द सेंस कि एक बार जब हमने फ्रीज किया और जब हम बाद में थॉ करके oocyte रिट्रीव करते हैं और फिर हम उससे जब उनके हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर उस एम्ब्रियो से जो हम लाइव बर्थ को कोरिलेट करते हैं, तो ये जो आउटकम होता है ये काफी बेटर होता है when the female age is less than 35 years of age. अगर फीमेल की एज मोर देन 35 ईयर्स है
तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, क्योंकि फीमेल एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसपे हमारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं. यंगर द फीमेल, बेटर द रिजल्ट, एंड एज द फीमेल एजेस द क्वालिटी ऑफ oocyte गेट्स कॉम्प्रोमाइज, एंड सो जो रिट्रीवल होता है oocyte का आफ्टर फ्रीजिंग वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. देन सब्सिक्वेंटली एम्ब्रियो की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, या नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो हमें अच्छे मिलने चाहिए वो कम हो जाते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग लाइव बर्थ रेट भी बेबी का कम हो जाता है. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ कमिंग टू कितने एग्स हमें चाहिए एक सिंगल गुड एम्ब्रियो या फिर एक सिंगल लाइव बर्थ के लिए. इसमें बहुत सारी स्टडीज हुई है, बट जो ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चले तो फीमेल की एज अगर 35 से लेस है, देन अगर हमने 8 oocyte भी फ्रीज किए तो देर आर गुड 40% चांस दैट वी विल गेट अ लाइव बर्थ. और अगर ये एज उनकी मोर देन 35 है तो ये जो है ये कम होके 20% हो जाता है. सिमिलरली अगर हमें 10 oocytes मिल रहे हैं, अगर हमने 10 oocyte फ्रीज किए तो लेस देन 35 में ये 60% हो जाता है, एंड मोर देन 35 में ये 30% के आसपास हो जाता है. सो इस तरह से हम इसको कोरिलेट करते हैं. अगेन ये इंडिविजुअलाइज प्रोसीजर होता है. तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो ये प्रोसीजर बिल्कुल आईवीएफ, एक नॉर्मल आईवीएफ साइकिल की तरह होता है, जिसमें सबसे पहले हमें फीमेल के हार्मोन के लेवल, उनके बेसिक, उनके बॉडी में ओवेरियन रिजर्व क्या है, इसको हमें असेस करना पड़ता है. एक बार असेस करने के बाद हमें उन्हें एग बनने के इंजेक्शन, जिसको हम गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, वो दिए जाते हैं. वो लगभग 11 to 12 डेज, समटाइम्स 13-14 डेज तक दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स. और ये रिस्पॉन्स अगेन बहुत इंडिविजुअलाइज होता है, और इसमें हमें मॉनिटर करना पड़ता है बार बार अल्ट्रासाउंड के थ्रू और कुछ हार्मोनल टेस्ट के थ्रू कि एग्स कितने बन रहे हैं. एंड देन उससे हमें एक आइडिया लग जाता है, या वी कैन एंटिसिपेट कि हम कितने oocytes हमें रिट्रीव हो जाएंगे एक साइकिल में. और फिर जो प्रोसेस होता है एग निकालने का, वो बिल्कुल आईवीएफ में जैसे हम कहते हैं करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट द सेम. अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है बिकॉज इट इज अ पेनफुल प्रोसेस. अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है ये प्रोसेस, बट इसमें फुल एडमिशन की जरूरत नहीं होती, और यूजुअली डे केयर में ये प्रोसेस हो जाता है. तो एक बार जब oocyte निकल जाता है तो सेम डे हम उसको फ्रीज कर देते हैं फ्यूचर यूज के लिए. देन कमिंग टू कि हम कितने फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार में आपको डिजायर्ड नंबर ऑफ oocyte मिल जाए. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक स्टडी का एग्जांपल दिया 8 या 10, बट हमारा टारगेट 10 to 15 के अराउंड होता है, सो दैट फ्यूचर यूज के लिए हमें गुड नंबर ऑफ एग्स मिल जाए. तो कभी कभी तो हम सब्सिक्वेंट साइकिल्स भी ले लेते हैं. ये यूजुअली ऐसे केसेस में होता है जो पेशेंट्स कैंसर, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनमें हम सब्सिक्वेंट साइकिल्स भी ले सकते हैं. और कभी कभी हम बीच में 1-2 साइकिल का ब्रेक देके एंड देन उसके बाद हम oocyte रिट्रीवल का प्रोसेस शुरू करते हैं. तो इस तरह से हम oocyte को पूल भी कर सकते हैं ऐसे विमेन में जहां पे हमें एक साइकिल में नंबर ऑफ oocytes कम मिलता है. तो ये जो प्रोसेस होता है ये यूजुअली एक ART लैब या IVF लैब में होता है, विच हैज अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो, और जहाँ पे सारी क्वालिटी कंट्रोल होता है, सो दैट आपने जो भी अपने गोनाड्स या जो भी अपने oocyte फ्रीज किए उसको हम फ्यूचर यूज में ले सकते हैं. अब हम अगर उसके हज़ार्ड की बात करें या इससे मुश्किलें क्या हो सकती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एग्स बन जाते हैं. यूजुअली ये यंग फीमेल में होता है, या जिनको PCOD की प्रॉब्लम होती है, या जो हाइपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं, तो उनमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें हम एडिक्वेटली आपको मेडिकेशन देते हैं और रेस्ट के लिए बोलते हैं. अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. बट देन वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि ये कोई शॉर्टकट नहीं होता, या ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको बहुत टाइम तक आपने oocyte फ्रीज कर लिया तो आप लेट 40s या 50s तक आप अपने प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करो. बिकॉज आपकी बॉडी एक सर्टेन एज तक ही प्रेगनेंसी को बेयर कर सकती है नेचुरली, या विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. तो उसको बहुत लंबा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए. दूसरी बात कि जितने oocyte हम फ्रीज करते हैं उतने oocyte हम रिट्रीव
जरूरी नहीं है कि जब हमने थॉ किया तो उतने oocyte ही रिट्रीव हो जाए। तो ये चीज भी आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि नंबर ऑफ oocytes जो फ्रीज होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे oocyte आपको एम्ब्रियो और सब्सिक्वेंटली लाइव बर्थ दे। देन इट कम्स विद अ कॉस्ट ऑल्सो विच इज नॉट वेरी लेस। तो ये सारे एस्पेक्ट आप अपने केयर प्रोवाइडर से जरूर डिस्कस करें बिफोर यू डिसाइड टू गो फॉर oocyte फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग। थैंक यू।